आज के समारोह में राजभवन में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारतवर्ष के गौरव 7 सिस्टर्स राज्यों में से 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। यहाँ उपस्थित अतिथियों को तथा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के सभी नागरिकों को स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाई देता हूँ। मेघालय तो देश का ऐसा राज्य है जिसके बारे में बचपन से ही देश के लगभग हर हिस्सों में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं और कहा जाता है कि मेघों का एक ही घर है और वह मेघालय है। और इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले राज्य के रूप में भी मेघालय को हम जानते हैं। इस राज्य के इतिहास के संबंध में कहा गया है कि नवपाषाण युग के पुरातात्विक साक्ष्य भी इस बात के मिले हैं। इसे नारी शक्ति की धारा भी कहा जाता है। मेघालय के 3 जनजातीय समूह खासी, गारो तथा जैंतिया में सांस्कृतिक विभिन्नता होने के बावजूद इन तीनों समुदायों में मातृसत्ता का ही वर्चस्व रहा है और इसे मातृसत्ता समाज ही कहा जाता है। तमाम भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों की अनोखी विशिष्टताओं से भरे मेघालय में नारी शक्ति तथा एकता की सशक्त भावना संपूर्ण क्षेत्र की प्रगति का मुख्य आधार है। साथियों, मैं जानता हूं कि मेघालय की विशेषता का अनुभव इस बात से भी होता है कि वहां की कला और उसकी अभिव्यक्ति में आध्यात्म की भी बहुत बड़ी खुशबू मिलती है। अभी अगले महीने बसंत पंचमी का पवित्र त्यौहार आने वाला है और बसंत पर खासी समुदाय के लोग 2 विशेष नृत्य का आयोजन करते हैं। पहला प्रफुल्लित हृदय और दूसरा मुदित आत्मा का नृत्य। ये दोनों नृत्य परम पिता परमेश्वर को समर्पित हैं और समुदाय के सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं परमात्मा के प्रति कि उन्हें ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत है और आने वाले वर्षों में भी प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेघालय वासियों की सरल भावना और पवित्र विचार पर हम सही मायने में सब लोग गर्व कर सकते हैं और यही तो हमारे संस्कार हैं। और मैं मानता हूँ कि कृतज्ञता का यह भाव ही समाज के अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति और भावी संभावनाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। मणिपुर भी इसी प्रकार सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विशिष्टता का प्रतीक है। शाब्दिक अर्थ जैसा संचालक ने बताया, शाब्दिक रूप से देखें तो मणिपुर माने मणियों का देश। ऐतिहासिक रूप से भी इसकी महान परंपरा के अनेक लिखित प्रमाण 33वीं ईस्वी से ही प्राप्त हैं। यहाँ के नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प की विविधता में एकता की जो स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है वो निश्चित रूप से अनूठी है, अतुलनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शताब्दियों से सर्व समाज ने मिलकर के इसके संरक्षण और इसके प्रमोशन के निरंतर प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ कि एक जीवंत समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, अपनी कलाओं तथा अपने हस्तशिल्प को संरक्षण देते हैं, बढ़ावा देते हैं। हम मिलकर एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर सकते हैं जिसमें लोक कलाकार से लेकर संगीतकार, बुनकर और हथकरघा कारीगर सबको अपना हुनर जिंदा रखने और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का पर्याप्त अवसर मिले।
इस बात के भी लिखित साक्ष्य मौजूद हैं कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में इतिहास तथा खगोल विद्या पर आधारित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना वहाँ हुई थी। बाद की शताब्दियों में भी समृद्ध साहित्यिक परंपरा का निर्माण मणिपुर में हुआ। मैं विशेष रूप से इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि साल का शायद कोई ऐसा महीना नहीं होगा जब मणिपुर में कोई न कोई उत्सव या त्यौहार नहीं मनाया जाता है। अच्छी फसल के लिए भी देवताओं और पूर्वजों की पूजा वहाँ होती है। प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने वाली संस्कृति ने भी समाज में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। 7 सिस्टर राज्यों में भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो त्रिपुरा सबसे छोटा राज्य है। ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है कि इस राज्य का नाम त्रिपुर सुंदरी के नाम पर पड़ा, जो इस पवित्र धरा की मुख्य देवी हैं। तथा हिंदू तीर्थ स्थलों में जो देवी के 51 पीठ हैं उनमें से एक है त्रिपुर सुंदरी। यह भी कहा जाता है कि त्रिपुरा का असली नाम तुईप्रा है, जिसका अर्थ जल स्रोतों को जोड़ने वाली धरती है। यहाँ के 19 जनजातियों में त्रिपुरी सबसे बड़ी संख्या में है। त्रिपुरी तथा बांग्ला संस्कृतियों के मेल ने त्रिपुरा को एक विशिष्ट पहचान दी है। वहाँ का संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प मानव समाज की रचनात्मक क्षमता का साकार और जीता जागता स्वरूप है। मुझे गर्व है कि वहाँ समाज का हर एक वर्ग बहुमूल्य परंपरागत संस्कृति के संरक्षण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। साथियों, हमारे देश के हर एक राज्य और क्षेत्र की संस्कृति की मूल विशेषता आपसी भाईचारा और एक दूसरे से गहन संबंध ही रहे हैं। संस्कृति और भाषा की विविधता के बावजूद इसी भावना से परंपराओं का भी हमारे मिलन होता है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत का भी एहसास होता है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये सच है कि 7 सिस्टर्स के राज्यों की भौगोलिक दूरी से ज़्यादा दिल्ली से आत्मिक दूरी थी और इसकी पीड़ा इन राज्यों के निवासी झेल रहे थे। लेकिन एक सुखद संयोग 2014 में बना। भारत की बागडोर जब से वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, तो नॉर्थ ईस्ट के समग्र विकास को प्राथमिकता देकर 7 सिस्टर राज्यों में आमूल-चूल परिवर्तन के प्रयास पिछले 10 वर्षों में हुए हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ वहाँ की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर भी काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि दिल्ली खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुँचे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अन्य सेक्टर्स में भी जितना इन्वेस्टमेंट विकसित राज्यों में होता था उतना इन 7 सिस्टर स्टेट्स में भी हो। मुझे स्मरण है, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना PM डिवाइन नाम से प्रारंभ की थी, जिसका लक्ष्य था जो बड़ी परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स की थीं उनके फंडिंग को कैसे भारत सरकार अधिक से अधिक सपोर्ट कर सके। इसके कारण 7 सिस्टर्स राज्यों में तीव्र और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अगर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल का नेटवर्क, इस हवाई अड्डों का परिचालन, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो ये 7 सिस्टर्स हैं इनमें अभूतपूर्व काम हुआ है। और इसके कारण, कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में देश और दुनिया के पर्यटक भी वहाँ पहुँच रहे हैं और इसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था भी, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा नॉर्थ ईस्ट आज राष्ट्र के विकास के इंजन के रूप में काम कर रहा है। अपने आध्यात्मिक आदर्शों, सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा यह सदैव सर्व समाज को प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी साथियों को एवं सभी नागरिकों को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।